चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी आया है। आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे कब से कब तक उसका ऑनलाइन होगा, कितना फीस है, क्या सिलेबस है, क्या एज कैटेगरी है, सब हम लोग चेक करें, आज उसके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन और विज्ञापन संख्या हो गया। इसका विज्ञापन संख्या है 4/2026। ठीक है, ये ऑनलाइन होगा 4 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक। ठीक है, इसमें इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 462 पोस्ट है। और ये लेवल 5 की जॉब है। और देखिए, चलिए इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या आवेदन करने के होना चाहिए। तो पहले नंबर तो कि अब भारत का नागरिक ही इसमें भर सकता है, और इसमें मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो जो मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से फिजिक्स विषय के साथ आपका बीएससी होना चाहिए। और बीएससी के साथ साथ 50%, इसमें मेंशन किया हुआ है कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है, इसमें उम्र सीमा कब से कब काउंट किया जाएगा, तो इसमें उम्र सीमा जो है आपको 1/8, इसमें उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, आपके मैट्रिकुलेशन में जो भी प्रमाण पत्र में होगा उसको 1/8/2025 तक 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए। अगर वही जनरल फीमेल का देखेंगे तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और देखिए बीसी और एबीसी का देखिएगा, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसके लिए मिनिमम होना चाहिए 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर वहीं हम लोग देखेंगे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए, तो दोनों के लिए है 21 से 42 वर्ष, 21 मिनिमम और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें वैसे कैंडिडेट भी भर सकते हैं जो मतलब बिहार सरकार के कर्मचारी है और उच्च वेतन में जाना चाहते हैं, तो वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और उनको उम्र में छूट मिलेगी 5 साल। ठीक है, अपना कैटेगरी में जो छूट मिलेगा से मिलेगा, और जो सरकारी कर्मचारी हैं बिहार सरकार को, उन्हें 5 वर्ष का और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। कम से और एज जो सेवा होना चाहिए उनका, जॉब उनका कम से कम 3 वर्ष पूरा होना चाहिए अवधि। ठीक है, और इसमें जो एक सर्विसमैन होते हैं उन्हें भी 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जो कट ऑफ से 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भर्ती की जितनी भी उम्र सीमा काउंट किया जाएगा वह मैट्रिक की जन्म तिथि के आधार पर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी में क्या, इसमें क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए, तो शारीरिक मापदंड के लिए अत्यंत पिछड़ा यूआर और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी पुरुष के लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। मतलब यूआर और बीसी को 165 सेंटीमीटर, बाकी जितना भी है 160, और फीमेल सभी कैटेगरी के लिए फीमेल को 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ है कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए सीना जो है पुरुष के लिए है, पुरुष को मिनिमम 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और जितना आप बिना फुलाए देते हैं उससे 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। तो 21 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप जितना भी मतलब सीना फुलाते हैं उससे और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आप फुलाने और न फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और यही अगर एससी एसटी में देखिएगा तो 79 से 84 होना चाहिए। ऊपर था एससी एसटी के लिए है 79 है, और बाकी जितना भी है यूआर, ईसी, बीसी, एबीसी
उसे 81 और 86 होना चाहिए। 81 मिनिमम और मैक्सिमम 86 होना चाहिए, ठीक है। महिला के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। और वजन, देखिए वजन जो है सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए रहता है, मिनिमम 48 kg वजन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब थर्ड जेंडर, तो थर्ड जेंडर जो भी मतलब है उनके लिए जिला मजिस्ट्रेट के अंदर, देखिए जिला मजिस्ट्रेट के अंदर उनको बनवाना पड़ेगा जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या सिलेबस होगा। तो देखिए परीक्षा जो है आपको दो फेज में होगा परीक्षा। एक पहला जिसको पीटी बोलते हैं लोग आमतौर पर, और मुख्य परीक्षा भी होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे जिसमें से टाइम होगा 2 घंटा, जिसमें से 40 प्रश्न जो होंगे आपके समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे पर होंगे, और 60 प्रश्न जो होंगे सब आपका फिजिक्स से रहेंगे, क्योंकि ये मतलब है फिजिक्स से रहेंगे। और इसमें से 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल होंगे। और जितना भी मतलब सीट है उससे 20 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किया जाएगा, ठीक है। या तो पीटी के लिए सिलेबस हो गया। और यही देखिएगा, हाँ इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक से अधिक पाली में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, जो कि IQ परसेंटाइल पर आधारित होगा। नॉर्मलाइजेशन जो होगा IQ परसेंटाइल के आधारित पर होगा, ठीक है। IQ परसेंटाइल जानते हैं मतलब कि आपसे कितने लड़के नीचे हैं, इसके बारे में बताया जाता है। अब मेंस की क्या सिलेबस है? तो इसमें मेंस का सिलेबस है, मेंस भी आपका 100 ही नंबर का होगा। मेंस भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 पेपर होगा। मेंस के दिन आपका 2 पेपर होगा, एक लैंग्वेज पेपर होगा, एक जो होता है GS पेपर होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। और उसमें से 30 अंक आपको 30 अंक प्राप्त करना ही होगा। अगर 30 अंक से कम रहता है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा GS, उसमें भी 100 प्रश्न होंगे, जो फिजिक्स से होगा, भौतिकी विषय से होगा 100 प्रश्न, ठीक है। इसमें निगेटिव पीटी और मेंस दोनों के लिए 0.2% होता है, 0.2 नंबर होता है, ठीक है। तो यही है। इसमें आप पीटी में जो भी पीटी के बाद जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे उसे 5 गुना दिया जाएगा। मेंस में 20 गुना और फिजिकल के लिए 5 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब रहेगा तीसरा फेज जो होगा, फिर पीटी होगा फिजिकल के लिए दौड़ जो है सब जो और सब जो आता है बहाली SI का, उसमें टाइमिंग जो होता है 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट होता है। पर इसमें आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि 7 मिनट दिया हुआ है, और महिलाओं के 1 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट टाइमिंग रहना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए 7 मिनट तक। देखिए ऊंची कूद पुरुष के लिए होना चाहिए 3.5 फीट, और महिला के लिए होना चाहिए 2 फीट 6 इंच होना चाहिए। लंबी कूद पुरुष के लिए न्यूनतम 10 फीट होना चाहिए, महिला के लिए न्यूनतम 7 फीट होना चाहिए, ठीक है। वही गोला फेंक में देखिएगा तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जो कम से कम 14 फीट फेंकना होगा। वही महिला उम्मीदवार के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, और कम से कम 8 फीट फेंकना होगा। तो देखिए दौड़ में भी और हाई जंप में देखिएगा तो जो जनरल दरोगा अभी 1799 पोस्ट में है, उस सब के लिए टाइमिंग 6.5 मिनट ही रहता है। पर यहाँ जो है टाइमिंग आपको ज़्यादा दिया जा रहा है। हाई जंप में भी बहुत सारा समस्या रहता है लड़का लोग का, तो यहाँ भी वहाँ 4 फीट मिनिमम है, और यहाँ मिनिमम 3.5 फीट है, ठीक है। तो यही है मिला जुला के जो ये जॉब है बहुत अच्छा है, लेवल 5 के जॉब है। इसके लिए आपको लग जाना चाहिए। आप नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या तैयारी करना चाहिए सिलेबस को लेकर हम लोग लाएंगे, उसको देखिएगा। चलिए ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाएं। धन्यवाद।